वेलकम टू टर्बो गियर्स, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं लोकल एंड इम्पोर्टेड ऑटोमोबाइल के रिव्यू। आज हम एक फर्स्ट लुक इंप्रेशंस लेकर आए हैं दीपाल SO7 के। बेसिकली ये इसका एक इवेंट है, यहाँ पर अभी इसकी लॉन्चिंग हो रही है। दीपाल की SO7 एंड LO7 भी आ रहा है नेक्स्ट वीक। तो अभी मैं जस्ट आपको एक फ़र्स्ट लुक इंप्रेशंस दिखाने आया हूँ इस गाड़ी के यहाँ पर। तो इसका हम डिटेल रिव्यू इंशाल्लाह करेंगे इन द कमिंग डेज़। तो उसमें फिर मैं आपको सारा डिटेल स्पेक्स एंड फीचर्स इसके गाइड करूँगा। अभी जो चीज़ें एक फ़र्स्ट लुक है तो इसमें प्रॉपर रिव्यू नहीं बन सकता, तो मैं आपको जस्ट एक फ़र्स्ट लुक इंप्रेशंस अभी इसके दिखाऊंगा। तो बेसिकली दीपाल एक SUV की कैटेगरी में एक कार आती है। SO7 क्रॉसओवर की कैटेगरी में आती है एंड LO7 सेडान की कैटेगरी में आती है। रेंज इसकी जो क्लेम्ड है दैट इज़ 485 किलोमीटर्स जो क्लेम्ड रेंज है। बैटरी इसकी है 66.8। रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी है इसके अंदर। फास्ट चार्जिंग 35 मिनट्स में 30 to 80% चार्ज होती है। V2L टेक्नोलॉजी भी है, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज व्हीकल टू लोड टेक्नोलॉजी। उसके बाद इसके अंदर जो बेसिक चीज़ें एक तो रेयर व्हील ड्राइव है, इसकी वेंटिलेटेड ब्रेक डिस्क्स भी आती हैं इसके अंदर। ड्राइविंग मोड्स इको, कम्फर्ट एंड स्पोर्ट्स है। बेसिकली जो इसका बॉडी डिज़ाइन है वो उसी डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया था जिसने लैम्बोर्गिनी उरुस को भी डिज़ाइन किया था। आप ये भी कह सकते हैं कि दीपाल को ऑल ओवर द वर्ल्ड डिज़ाइन किया गया है। इसका बॉडी डिज़ाइन वाज इन इटली, चेसिस वाज इन द US। तो आप देखें तो चंगान ने इसके बॉडी को देखा है, हवावी ने इसके सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को देखा है एंड कैटल ने इसके बैटरी सिस्टम्स को देखा है। ऑल ओवर कार की जो लुक्स हैं वो इंस्पायर्ड हैं फ्रॉम अदर मैन्युफैक्चरर्स। ये चीज़ बड़ी क्लियर है। ये कार तकरीबन एक MG4 के लुक्स को भी काफ़ी रिजेंबल करती है। कंपटीशन भी इसको बहुत अच्छा देगी। उसके बाद अगर हम हेडलाइट की डिज़ाइन की बात करें तो ये थोड़ा बहुत फेरारी से भी इंस्पायर्ड है, लैम्बो से भी इंस्पायर्ड है। अगर हम इसकी हेडलाइट के अंदर DRLs को देखें तो ये इनका एक सिग्नेचर स्टाइल है। स्टार पेडल की शेप में इसकी DRLs आते हैं और उसी के अंदर LED इंडिकेटर्स भी हैं और उसी के नीचे इसका बहुत हाई इंटेंसिटी बीम प्रोजेक्टर हेडलैम्प है जो काफ़ी ज़्यादा मतलब हॉट भी है। आप उसके सामने अगर हाथ रखें तो आपको एक प्रॉपर हीट भी फील होती है। ओवरऑल इस SUV की जो बॉडी लाइंस हैं, जो इसके साइड स्कर्ट्स हैं, बम्पर की लिप्स है, उस पर एक टाइटेनियम फिनिश का डिज़ाइन बनाया गया है। इस कैटेगरी की क्रॉसओवर में रिम साइज़ बहुत बड़ा दिया गया है, वो है 20 इंचेस का। 5 स्पोक व्हील है और ये एक एरोडायनामिक शेप है जो एक इलेक्ट्रिक कार को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो इसके फेंडर पैनल्स हैं वो भी ब्लैक किए गए हैं। अगर हम बॉडी की साइड मिरर्स और साइड कट्स की बात करें तो बिल्कुल एक एरोडायनामिक की शेप दी गई है। बॉडी लाइंस बहुत प्यारे तरीके से दी गई हैं। इसके अंदर रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स हैं, हीटेड भी हैं एंड उसके बाद अगर हम बॉडी को देखें तो सेल्फ प्रेजेंटिंग डोर हैंडल्स हैं। इनको आप कंसील्ड डोर हैंडल्स भी कह सकते हैं। टाइटेनियम की डिज़ाइन में साइड फिनिशिंग भी हमें साइड स्कर्ट्स पर दी गई है। बोथ डोर्स में मैसिव पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है। इसके अंदर जो ओपन नहीं होता जैसे उसका सनशेड ओपन होता है। दीपाल SO7 की जिस तरह की लुक्स फ्रंट से इंप्रेसिव हैं, सेम लुक्स बैक साइड से भी इंप्रेसिव हैं। हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक ये कनेक्टिंग LED लाइट मिलती है। बोथ साइड्स पे जो इसका स्टार ट्रेल स्टाइल में इसकी टेल लाइट्स दी गई हैं जिसका रॉकेट लॉन्च होता है। स्पॉइलर को देखें तो इट्स काइंड ऑफ अ डुअल स्पॉइलर। उसके सेंटर में हमें हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प भी दिया गया है जो LED के अंदर आता है और काफ़ी हाई प्रिसीजन है। तो टेल लाइट्स में स्टार पेटल फ्लेम डिज़ाइन मिलता है जिसका एक रॉकेट लॉन्च हो रहा है। सेम डिज़ाइन इसमें दिया गया है। इंडिकेटर्स भी LED में आते हैं, ब्रेक लैम्प भी LED में आता है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर इसकी अपनी बैजिंग भी हुई हुई है और उसके बाद ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर है। जो इसका अपर ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद ये एक इसकी कनेक्टिंग लाइट दी गई है। सेंटर में दीपाल का लोगो है जो एक काइंड ऑफ इन्वर्टेड मर्सिडीज़ लोगो है, उसको काइंड ऑफ इन्वर्टेड किया हुआ है। उसके बाद दीपाल की बैजिंग हमें लेफ़्ट साइड पर मिलती है और उसके बाद सेंटर में हमें एक कैमरा और एक सेंसर भी मिलता है। उसके बाद SO7 की बैजिंग राइट साइड पर है। रियर बम्पर की बात करें तो यहाँ पर हमें एक डिफ्यूज़र स्टाइल में इसकी एंडिंग दी गई है। सेंटर में फॉग लैम्प भी दिया गया है। 4 पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं एंड रिफ्लेक्टर्स भी साइड पर एम्बेडेड हैं। तो यहाँ से आप रियर बूट को भी ओपन कर सकते हैं, की फॉब से भी ओपन कर सकते हैं और बटन भी लगा हुआ है कंसील्ड। उसको आप प्रेस करेंगे तो रियर बूट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अगर हम देखें तो 4 to 5% का खुला लगे जाता है इसके अंदर। और इसके अंदर जो शीट है इसकी वेलक्रो, आप इसके ऊपर अगर आपकी किसी चीज़ पर वेलक्रो है तो आप लगा के उसको कहीं भी रख सकते हैं। चार्जिंग केबल है, यहाँ पर आप लगेज कवर लगा सकते हैं। लाइट दी गई है, उसके नीचे मैसिव स्पीकर भी दिया गया है। 12 वोल्ट की पावर आउटलेट की सप्लाई आती है यहाँ पर। उसके बाद राइट साइड पर भी स्पीकर की ग्रिल दी गई है। और अगर हम इसका जो लोअर कंपार्टमेंट है उसकी पैडिंग चेक करते हैं, पैडिंग तो बहुत ही अच्छी है। इट्स वेरी नाइस। इससे नॉइज़ का बड़ा अच्छा कंट्रोल होता है। यहाँ पे आपको जो इसकी टायर की ओपनिंग किट है वो मिलती है। अभी आई बिलीव इसमें से उन्होंने चीज़ें निकाली हुई हैं लेकिन ये सारी चीज़ें साथ देंगे अगर आप गाड़ी लेते हैं तो पैडिंग इज़ नाइस। ज़्यादातर कार्स इधर चीप आउट कर जाती हैं। और अगर आपने इस बटन को प्रेस किया तो आपको जो रेयर बूट है वो ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो जाता है। जिससे मैंने आपको बताया था इसके सेल्फ प्रेजेंटिंग डोर हैंडल्स हैं। अच्छा, अगर हम इसकी
डोर के स्टाइल की बात करें यहाँ पर, तो ये काइंड ऑफ एक ऑरेंज कलर है और आपको यहाँ पे लेदर की फील मिलती है। उसके बाद डबल स्टिचिंग यहाँ पर भी दी गई है। और जो इसकी विंडो है ये आपका जो है फ्रेमलेस डोर है, तो फ्रेमलेस विंडोज़ है जिस तरह जस्ट लाइक एन स्पोर्ट्स कार। बैक साइड पे करेंगे तो ऊपर हो जाएगा, फ्रंट पे करेंगे तो नीचे। आई थिंक दिस इज़ द लीवर फॉर द डोर हैंडल। आप इसको प्रेस करेंगे तो आपका डोर ओपन एंड क्लोज होगा। दीपाल के स्पीकर्स यहाँ पर भी दिए गए हैं, ट्वीटर्स उधर हैं, मेन स्पीकर इधर है, परफोरेटेड सीट्स हैं एंड आई बिलीव दे आर वेंटिलेटेड एज वेल। डोर को देखें तो सेंटर में हम्प नहीं है, आप इजीली यहाँ पे क्रॉस भी कर सकते हैं। यार रेयर रूम जो है ना काफ़ी ज़्यादा ठीक है, आपके पास हेड रूम बहुत अच्छा है। उसके बाद अगर हम लेग रूम की बात करें तो वो भी आई बिलीव अच्छा है। अच्छा, यहाँ पर देखिए फ्रंट पैसेंजर्स के लिए हेड रेस्ट काइंड ऑफ थिंग्स भी यहाँ पर लगी हुई हैं। उसके बाद रीडिंग लाइट आपको यहाँ पर मिलती है। उसके बाद अंदर से ये इसका इंटीरियर लेदर परफोरेटेड सीट्स हैं, सेंटर में 3% की फुल जगह है। अच्छा, यहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस मिलता है। रेयर साइड पे भी आपको HVAC मिलता है जिसको आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं सारा। ये बॉस कंट्रोल्स आपको मिलते हैं फ्रंट सीट को फ्रंट एंड बैक करने के लिए। और आप इस वाले बटन से भी जो इसका पैनोरामिक रूफ है आप उसको भी फ्रंट एंड बैक कर सकते हैं। तो ये इट्स अ गुड ऑप्शन, आपको आगे नहीं जाना पड़ता। रेयर का जो HVAC सिस्टम है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम पैसेंजर साइड से बात करें तो इसके डोर्स का लुक का डिज़ाइन कुछ इस तरह का है। यहाँ पर हमें ट्विटर्स भी मिलते हैं। उसके बाद जो ये डिज़ाइन है आई बिलीव ये आपने हवाल S6 के अंदर भी देखा होगा। अगर विंडो की बात करें तो सारे विंडोज़ अप एंड डाउन जो हैं आपके कॉन्टैक्टलेस विंडोज़ हैं जो इस तरीके से डाउन एंड अप हो जाते हैं। और जो डोर का ओपनिंग लीवर है वो ऑटोमेटिक है, वो यहाँ पे डिजिटल आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ तक स्पीकर की बात है तो हमें एक स्पीकर इधर मिलता है। उसके बाद यहाँ पर एक कप होल्डर की ऑप्शन भी मिलती है। इस प्राइस के अंदर आई थिंक लंबर सपोर्ट भी देनी चाहिए थी पैसेंजर में। आई बिलीव सीट्स आर जस्ट 4 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल, जिसमें आप टिल्ट को फ्रंट एंड बैक कर सकते हैं एंड पूरी सीट की पोजीशन को फ्रंट एंड बैक कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। अगर हम अंदर से देखें इंटीरियर इसका देखें यहाँ से, तो ये इसके स्टीयरिंग का डिज़ाइन है, कुछ मिनिमलिस्टिक लुक्स का डिज़ाइन है। उसके बाद यहाँ पर हमें जो है वो इसकी डुअल टोन के अंदर इसका स्टीयरिंग का डिज़ाइन मिलता है। ऊपर आपको एक मैट ब्लैक फिनिश मिलती है, उसके नीचे एक ऑरेंज की फिनिश मिलती है। उसके बाद यहाँ पर आपको मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिलते हैं। सेंटर में इसका जो अपना लोगो है आपको वो मिलता है। लेफ़्ट साइड पर भी आपको जो है वो इसके रिमेनिंग कंट्रोल्स आपको लेफ़्ट साइड पर मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेंटर में एक लाइन भी बनी हुई है इसकी। अगर हम डोर हैंडल की बात करें स्टीयरिंग की तो यहाँ पर जो है दीपाल के ट्वीटर्स लगे हुए हैं। उसके बाद जो इसकी 4 डोर्स के पावर विंडोज़ के ऑप्शन है वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक डिफरेंट लुक है, ये एक ट्रेडिशनल लुक नहीं है। जहाँ तक डोर लॉक और अनलॉक की ऑप्शन है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। डोर को ओपन करने के लिए यू नीड टू पुश दिस बटन। अब हम आते हैं इसके सेंटर पैनल की तरफ। अगर हम सेंटर पैनल को देखें तो सबसे पहले जो ये है कि आपके जो तकरीबन सारे कंट्रोल्स हैं वो दीपाल ने दे दिए यहाँ पे। अब एक ये चीज़ एक बड़ी डिफरेंट है, यूरोप के लॉज हैं वो ये कहते हैं कि आपका एक क्वांटिटी ऑफ बटन, आपको हार्ड पैनल्स भी चाहिए। हार्ड पैनल पे भी यू नीड सम बटन्स, इको मोड, कंफर्ट मोड, स्पोर्ट मोड, कस्टमाइज। अच्छा, उसके बाद इसके सॉन्ग्स हैं, उसके बाद इसकी बैटरी लाइफ हमें पता चल रही है। तो सारे कंट्रोल जो है ना वो आपको दे दिए हैं इन्होंने इस टैबलेट के अंदर। अच्छा, ये थोड़ी सी एक डिफरेंट सी चीज़ है। जो फर्स्ट टाइम यूज़र है उसको ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत टाइम लगेगा इससे यूज़ टू होने में। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ये इतना ईजी नहीं है इसके साथ यूज़ टू होना। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें फ़ैन के कंट्रोल्स यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ से जो एयर के डायरेक्शन है मैं आप देख सकते हैं, मैं उसका फ़्लो चेंज कर सकता हूँ, अपनी डायरेक्शन पे कर सकता हूँ। उसके बाद जो है फ़ैन की स्पीड मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद फ्रंट डिफॉगर, रेयर डिफॉगर, जो HVAC के सारे कंट्रोल्स आते हैं वो मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद मुझे सीट की वेंटिलेशन की ऑप्शन भी यहाँ पर मिल रही है। अगेन मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये फर्स्ट लुक इंप्रेशंस है, इसमें मैं काफ़ी चीज़ें मिस कर दूंगा जो मैं बाद में आराम से कवर करूँगा। इसी गाड़ी में आके बैठा हूँ तो सीट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हुई है, तो दैट मीन्स की मेमोरी सीट्स हैं इसके अंदर। इसके अंदर ना एम्बियंट लाइट्स भी दी गई हैं, काफ़ी मिनिमलिस्टिक लुक्स हैं, आपको बटन नजर ही नहीं आ रहे। तो हैजर लाइट का कंट्रोल इधर है। उसके बाद ये आता है जी आपका इसका सनरूफ का कंट्रोल। तो जब आप सनरूफ ओपन करते हैं तो ये काइंड ऑफ पूरा पैनोरामिक रूफ है, ये सनरूफ नहीं है। तो आपका ये फुल रूफ इस तरीके से ओपन हो जाता है और इसका ये कवर भी है। इट टेक्स सम टाइम। ये इसके बटन्स हैं। अच्छा, उसके बाद टच से लाइट ऑन और ऑफ होती है, दैट्स वेरी नाइस। अभी हम इसको ऑन ही रखेंगे। उसके बाद अगर हम सन वाइज़र की बात करें तो इसमें लाइट नहीं आती, लेकिन इसके अंदर जस्ट एक मिरर लगा हुआ है। उसके बाद फ्रंट के ऊपर आपको कोई स्पीडोमीटर नहीं मिलता, अलबत्ता ये एक इंफ्रारेड सेंसर है, ये यहाँ पर लगा हुआ है आपको मॉनिटर करने के लिए। राइट साइड पे इसका गेयर लीवर है PR and D, एंड लेफ्ट साइड पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है हमें इसकी लाइट्स और इंडिकेटर लाइट्स यहाँ पर हमें मिलती हैं। उसके बाद देखें तो सेंटर में भी एयर वेंट्स यहाँ पर भी लगे गए हैं। यहाँ पर इसका 40 वॉट का वायरलेस चार्जर यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर हमें 2 कप होल्डर्स विद क्लैम्प्स की ऑप्शन इधर आती है। सेंटर में मर्सिडीज स्टाइल का इसका अंदर ठीक ठाक स्पेस भी दी गई है और वेलवेट कवर भी अंदर लगा हुआ है और साथ एयर के कंट्रोल भी अंदर दिए गए हैं। तो ये काइंड ऑफ एक कूल बॉक्स आपका बन गया। यहाँ पर एक मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन की लुक भी यहाँ पर दी गई है। ये आपको लेक्सस जो लेटेस्ट लेक्सस आ रही है उसमें भी ऐसा ही डिज़ाइन मिलेगा।
सीट्स की अगर हम बात करें तो वो लेदर परफोरेटेड सीट्स हैं एंड वेंटिलेटेड भी हैं। अगर हम बात करें ग्लव कंपार्टमेंट की तो ग्लव कंपार्टमेंट की लुक्स अंदर से कुछ ऐसी हैं। बाकी इस गाड़ी के अंदर और कोई डिज़ाइन नहीं है, लेकिन ये काफ़ी मिनिमलिस्टिक लुक्स हैं यहाँ पर। अच्छा, जो मेन इसकी है वो इसका ये एंड्रॉइड पैनल आता है। अगर हम एंड्रॉइड पैनल के ऊपर बात करें ना तो यहाँ से हमने सारी चीज़ें जो है मेन कंट्रोल आपका इधर है। गॉड फॉरबिड अगर इस एंड्रॉइड पैनल को कुछ हो गया या बीच में कोई इशू आ गया या एरर आ गया तब आपके लिए इशू बन सकता है। ये एक चीज़ है कि जब भी आपने ये गाड़ी लेनी है तो आपने इन चीज़ों को देखना है। उसके बाद यहाँ पे हमें TPMS शो हो रहा है, इस वक्त सारे टायर्स का हमें प्रेशर बता रहा है, गाड़ी की लाइट्स बता रहे हैं ऑन है कि ऑफ है। उसके बाद टोटल माइलेज हमें बता रहे हैं 42 किलोमीटर चली हुई है। एसेसरीज की एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी 6.8 किलोवाट लॉन्ग टर्म और एवरेज एनर्जी 100 किलोमीटर पे इतनी इस वक्त यूज़ हो रही है। ठीक है, अच्छा एक तो हमें ये पता चल गया, ये इसका सेंटर में जो है यहाँ पर इसका मल्टीमीडिया आ गया, ये इसके स्पोर्ट्स मोड आ गए सारे। अच्छा, ये मैंने देखा ये गेस्चर कंट्रोल भी है, तो ये गेस्चर से भी इसके फंक्शंस चेंज होते हैं। उसके बाद लोकल एप्स, नेविगेशन एप्स आती हैं सारी इसके अंदर। कैमरा, सबसे ज़रूरी चीज़ कैमरा ज़रा इसका देखते हैं एक सेकंड। अच्छा, तो इसके अंदर ये एक बिल्ट इन DVR है इस वक्त, ये कैमरा लगा हुआ है, ये मैंने पकड़ लिया। तो यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है सेल्फी के लिए। आई थिंक दिस इज़ द थिंग, या यस, अगर आप ये करेंगे तो ये आपकी सेल्फी लेगा यहाँ पे। और उसके बाद जो इसके बाकी हैंड गेस्चर्स हैं उसके बारे में अभी मुझे इतना आइडिया नहीं है, वो मैं देखूंगा। और उसके बाद इसके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, कैप्चर का मोड भी है, यहाँ से आप नोटिफिकेशन वगैरह भी सारी देख सकते हैं। ये काफ़ी डेप्थ वाली चीज़ है, ये मैं फुल रिव्यू में कवर करूँगा, मैं इसमें कवर नहीं करूँगा। यहाँ पे हेड्स अप डिस्प्ले आता है आपका। Alright guys, so this was the first look impressions of the Deepal SO7 and specifically ये वाली Deepal SO7 and LO7 जो अभी आएगी ये चैंगान ऑटो इस्लामाबाद पर अवेलेबल है एंड इसकी जो प्राइस स्टार्ट होती है that is around 15 million. Guys, this is the EV and inshallah in the coming weeks I'll cover the detailed review of the Deepal LO7 and SO7. So guys, thank you so much for watching this first look impressions. अगर आपको ये impression अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस ऑटोमोबाइल का रिव्यू आप लोगों ने देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टर्बो गियर्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।